उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां एक ओर विधायक को हर महीने 95,000 रुपए तनख्वाह, भत्ता और सुविधाएं मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर वही राज्य लाखों पढ़े लिखे युवाओं को यह कहकर बेरोजगार छोड़ देता है कि हमें अब शिक्षक की जरूरत ही नहीं है। सोचिए, जिस राज्य में हर साल लाखों छात्र बीएड और डीएलएड करके इस उम्मीद से निकलते हैं कि वे कल के गुरु बनेंगे, वहीं सरकार कहती है अब कोई वैकेंसी नहीं है। इन युवाओं के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो घर बैठकर अपने सपनों को मरते देखो, या फिर तपती धूप में सड़कों पर उतरकर लाठी खाओ। प्रयागराज की गलियों में गर्मी में पसीने से भीगे हजारों छात्र धरना दे रहे हैं। उनके हाथों में डिग्री है, आंखों में सपने हैं और दिलों में गुस्सा, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल उनकी उम्र निकल जाएगी और सरकार सिर्फ ट्वीट कर जवाब दे देगी, वो भी जिसे बाद में डिलीट कर दिया जाएगा। 20 मई 2025 को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एक पोस्ट आती है जिसमें कहा जाता है 1,93,000 पदों पर भर्ती जल्द होगी। पूरा देश खुशी से झूम उठता है, लेकिन 24 घंटे के भीतर वही पोस्ट एक्स से चुपचाप हटा दी जाती है। फिर कोई सफाई नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस सन्नाटा। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि एक शिक्षक को 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। यूनिफॉर्म नहीं, किताबें नहीं और अब तो शिक्षक भी नहीं। यूनियन सरकार की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ पिछले 2 वर्षों में 2,674 स्कूल बंद हो गए। क्यों? क्योंकि सरकार ने साफ कहा छोटे स्कूलों की जरूरत नहीं। लेकिन यह सवाल कोई नहीं पूछता कि इन छोटे स्कूलों में पढ़ता कौन था। गरीब, दलित, पिछड़े और ग्रामीण इलाकों के बच्चे। जब स्कूल बंद होंगे तो क्या वे बच्चे कोचिंग जाकर पढ़ेंगे? नहीं, वे पढ़ाई छोड़ देंगे। और यही तो चाहती है यह व्यवस्था। जो सवाल न कर सके वो पीढ़ी सबसे आसान होती है काबू में रखने के लिए। सिस्टम की हालत यह है कि 7 वर्षों में एक भी स्थायी शिक्षक की नई भर्ती नहीं निकली। सरकार कभी कहती है नियम बदलेंगे, कभी कोर्ट में मामला अटकता है, कभी परीक्षा रद्द होती है। इस बीच लाखों युवाओं की उम्र निकल जाती है। कई ओवरेज हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ मजबूरी में चाय की दुकान या ई-रिक्शा चलाने लगते हैं। वे जो कभी कक्षा में बच्चों को राष्ट्र निर्माण का सपना दिखाने वाले थे, आज खुद जिंदा रहने की जद्दोजहद में हैं। फरवरी 2024 की बात करें तो 2 प्रमुख परीक्षाएं लीक होने के कारण रद्द कर दी गईं। 10 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत, उम्मीद और समय सब एक झटके में बर्बाद कर दिया गया। और जब छात्रों ने सड़कों पर उतरकर सवाल पूछा तो उन्हें आंदोलनजीवी कहकर खारिज कर दिया गया। इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ा अपराध क्या है? यह कि जिसने मेहनत की, पढ़ाई की, जिसने शिक्षा को अपनाया, उसी को सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर दिया गया। डिग्रियां दीवार पर टंगी हैं, लेकिन नौकरी के दरवाजे बंद हैं। सिस्टम ऐसा है कि या तो रिश्वत दो या फिर इंतजार करते रहो। और अब सरकार कहती है कि शिक्षकों की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास डेटा है। बच्चों की संख्या कम हो रही है तो शिक्षक क्यों बढ़ाएं? पर कोई यह नहीं कहता कि अगर शिक्षा बेहतर होती तो बच्चे स्कूल छोड़ते नहीं। अगर शिक्षक पर्याप्त होते तो सीखने की गुणवत्ता बेहतर होती। पर नहीं, सरकार को तो वही चाहिए, एक चुप समाज जो सवाल न करे और जो सड़कों पर न उतरे। शिक्षा देश की नींव होती है, और जब वही नींव खोखली कर दी जाए तो उस देश की दीवारें ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। आज उत्तर प्रदेश का छात्र, शिक्षक और हर वह युवा जिसने इस देश से कुछ उम्मीद रखी थी, वह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और अगर आपने अब भी आवाज नहीं उठाई तो अगला नंबर आपका हो सकता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सच्चाई है जो चुपचाप आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर इस सच्चाई से आपकी आत्मा भी कांपी है
तो इस आवाज का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साझा कीजिए इस वीडियो को, ताकि कोई युवा ये न समझे कि वो अकेला है। धन्यवाद।